नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंडी करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फरवरी 2022 के उत्तराखंड करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2022 के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के डैश को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। 2022 में टोटल 52 लोगों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है और इसमें से एक उत्तराखंड के भी हैं जिनका नाम है शिवम रावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। यहाँ पर देखिए दो फोटो आपको दिख रही हैं, ये है अनुराग रमोला, इनको 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया और ये है शिवम रावत, इनको जो है 2022 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। ये दोनों पुरस्कार जो है 2022 में ही दिए गए हैं। 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसकी अनाउंसमेंट तो हो गई थी 2021 में ही, लेकिन दिया नहीं गया था। 2022 में साथ में ही दिया गया है, 2021 का भी और 2022 का भी। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। एक अदर ऑप्शन यहाँ पर दिया है अजय ओली। ठीक है, इनको जो है 2021 में एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखने हैं। तो अनुराग रमोला जो कि टिहरी के हैं, इनको दिया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए। शिवम रावत जो कि उधम सिंह नगर के हैं, इनको दिया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए। और अजय ओली, इनको 2021 में दिया गया था राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ही न्यूली अपॉइंट हुए हैं एनसीईआरटी के नए निदेशक, नए डायरेक्टर, और ये अपॉइंट हुए हैं ऑप्शन नंबर ए दिनेश सकलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, इनको ही जो है एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है, तो आपको याद रखनी है। अदर ऑप्शन की बात करें तो प्रदीप जोशी, ये भी उत्तराखंड के ही हैं और ये जो है चेयरमैन है यूपीएससी के। ठीक है, अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वर्तमान में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो हम यहाँ पर देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और इन ऑप्शन में से एक ही इंस्टीट्यूशन जो है उत्तराखंड में स्थित है, वो है आईआईटी रुड़की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आईआईटी रुड़की ने जो है हाल ही में किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अभी जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है किसानों के लिए किया गया है और इस एप्लीकेशन का जो काम है वो है कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करना। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इंडिया ट्रेवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो 2022 में फरवरी मंथ में देहरादून में एक इंडिया ट्रेवल मार्ट इवेंट होता है जहां पर जो है सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से उत्तराखंड को नवाजा गया है और साथ ही साथ एक और स्टेट को नवाजा गया है जिसका नाम है गुजरात। ठीक है, गुजरात और उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया है। 3 दिवसीय ये इवेंट हुआ था जिसका समापन 19 फरवरी 2022 को हुआ था। और बात करें उत्तराखंड को तो पर्यटन को होम स्टे और साहसिक पर्यटन निवेश प्रोत्साहन में उत्तराखंड को दिया गया था ये अवार्ड। और अगर बात करें गुजरात की तो धौलावीरा जो कि विश्व यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल हुआ था हाल ही में ही, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है गुजरात को भी सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का अवार्ड दिया गया था। तो दोनों स्टेट का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो ये हाल ही में ही इसका विमोचन किया गया है और इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और इसका विमोचन 2022 में ही किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, डिश टीवी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत को। देखिए ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने स्पोर्ट्स और हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था 2021 में और अब ये जो है डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। ठीक है, तो ये ऋषभ पंत जो कि उत्तराखंड के ही हैं और इनका संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, खेल से इनका संबंध है। और इनकी बात करूं तो इनको एक अवार्ड दिया गया था आईसीसी के द्वारा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जिसकी शुरुआत 2021 जनवरी मंथ में की गई थी और पहला जो अवार्ड है वो ऋषभ पंत को ही दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में भाग लेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, रेशमा पटेल, चंदन सिंह, सूरज पवार, ये तीनों जो है
वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर होगी? ये होगी ओमान में, ठीक है। ओमान की राजधानी कहाँ पर होगी? मस्कट में ये होने वाली है वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, और उसमें अलग-अलग कैटेगरी में ये तीनों भाग लेंगे, ठीक है। अगर बात करें सूरज पवार की, ये 20 किलोमीटर वॉक रेस में भाग लेंगे, और चंदन सिंह की बात करें तो ये 35 किलोमीटर वॉक रेस में भाग लेंगे, और रेशमा पटेल की बात करें तो 10 किलोमीटर वॉक रेस में भाग लेंगी। तो ये तीनों उत्तराखंड के हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औली चमोली में जो है वर्ष 2022 में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और कब किया गया? 7 से 9 फरवरी 2022 के मध्य, ठीक है। तो ये 3 दिवसीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है 7 से 9 फरवरी 2022 के मध्य। अगर आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट अक्सर एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी पूछता है, ठीक है। एक और गेम्स है जिसका नाम है खेलो इंडिया विंटर गेम, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम, इसका आयोजन मार्च मंथ में कहां पर किया जाएगा? गुलमर्ग में किया जाएगा, ठीक है। गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है 24 फरवरी को उत्तराखंड के कितने जिलों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये करंट के साथ साथ एक स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है। तो 24 फरवरी को उत्तराखंड के 3 जिलों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये 3 जिले कौन-कौन से हैं? एक है पिथौरागढ़, दूसरा है चमोली और तीसरा है उत्तरकाशी। तो 24 फरवरी 1960 को 3 जिले बनाए गए उत्तराखंड के, अल्मोड़ा से अलग करके पिथौरागढ़, पौड़ी से अलग करके चमोली और टिहरी से अलग करके उत्तरकाशी। तो इन 3 जिलों का स्थापना दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, और 2022 में इन्होंने अपनी स्थापना के 62 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाघों के संरक्षण के लिए। देखिए, पोचिंग का अर्थ होता है जो अवैध शिकार है, ठीक है। तो एंटी पोचिंग मतलब कि जो अवैध शिकार को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया है, और किसके अवैध शिकार को? बाघों के अवैध शिकार को, ठीक है। इसके लिए जो है उत्तराखंड में अभियान चलाया गया है जिसका नाम है एंटी पोचिंग अभियान, और किसके संरक्षण के लिए है? बाघों के संरक्षण के लिए, ये आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका जनवरी मंथ का है, लास्ट जो वीडियो थी हमारी जनवरी मंथ की, उसमें हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था। तो 18 जनवरी से चलाया गया था 1 माह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी की स्थापना कब हुई? तो ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड एक करंट का भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड करंट का जो क्वेश्चन है, एनआईटी जो कि श्रीनगर में स्थित है, और इसके नए डायरेक्टर बने हैं, निर्देशक बने हैं ललित कुमार अवस्थी, ठीक है। ये ज्यादा एग्जाम अब नहीं बनेगा आपके लिए, क्योंकि एनआईटी का डायरेक्टर ये क्वेश्चन कम ही बनेगा, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि एनआईटी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर स्थित है? तो एनआईटी जो उत्तराखंड में स्थित है वो श्रीनगर में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 2009 में। और पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में कुछ और इंपॉर्टेंट शैक्षणिक संस्थान है, जैसे आपका एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1973 में होती है। ये भी श्रीनगर में स्थित है, और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 15 जनवरी 2009 को। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और एक और वीरचंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना होती है 2008 में, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 2008 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, उसका नाम है। तो हाल ही में देखिए, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, इसके जो 5 रिसर्च स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, और बाद में इन्होंने 1 माह तक इसमें रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद इस रिपोर्ट को इन्होंने नासा को सेंड किया। नासा ने इसका नाम दिया है P11 NYIA, ठीक है। इसको आप ऐसे ही पढ़ोगे, NYIA करके पढ़ोगे, तो P11 NYIA इसका नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2022 का बसंत श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदु भूषण कोचगांवे को। इनको जो है 2022 का जो है इनको जो है 2022 का बसंत श्री सम्मान प्रदान किया गया, और ये जो है देहरादून के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने एशियन सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व किया? तो उत्तराखंड का कौन सा प्लेयर है जिसने एशियन सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सेन, ठीक है। एशियन सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये आयोजित हुई थी 15 से 20 फरवरी के मध्य, कहां पर? फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। तो यहां पर ये आयोजित हुई थी, और इसमें जो है लक्ष्य सेन ने एक पदक जीता है। कौन सा पदक? वो जीता है कांस्य पदक, ठीक है।
कांस्य पदक इन्होंने जीता है। लक्ष्य सेन की बात करें तो अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है और इन्होंने ही हाल ही में ही इंडियन बैडमिंटन ओपन जो कि दिल्ली में हुआ था उसके मेंस सिंगल का खिताब जीता था। ठीक है, इससे पहले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2021 में। तो इससे आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के डीजीपी द्वारा मेरे हमसफर पुस्तक का लोकार्पण किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस.एस. डोगरा। एस.एस. डोगरा की पुस्तक है मेरे हमसफर और इसका लोकार्पण किया है, इसका इनॉग्रेशन किया है डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने। ठीक है, अशोक कुमार जो कि उत्तराखंड के वर्तमान में डीजीपी हैं, इन्होंने इसका लोकार्पण किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। तो ये थे उत्तराखंड करंट अफेयर फरवरी 2022 के क्वेश्चन और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।